बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डाइवर्सिटी एंड मैमल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हुए थे इस बारे में कि सर जी ये वाले जो मैमल्स के जो शुरू वाले लेक्चर हैं वो हमें मिल नहीं रहे, तो अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे जैसे मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, उसके अलावा आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया हुआ था कि सर जी थर्मो रेगुलेशन इन बर्ड्स वाला टॉपिक आपका नहीं है, तो वो भी जल्द अज जल्द अपलोड हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये कोशिश की हुई है कि 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेक्चर जल्दी से अपलोड करके फिर मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी को मतलब खलास करूं, ख़त्म करूं। ओके, तो चले इस टॉपिक को हम अपने को डिस्कस करते हैं। देखो, मैमल्स चाहे लैंड हो चाहे ओशियन हो, तो मैमल्स ने हर जगह पे कवर कर ली है। आपको पता है कि जो टर्शरी पीरियड है, दिस इज कॉल्ड द एज ऑफ मैमल्स। इस दौरान मतलब मैमल्स पूरे अर्थ में फैल गई, मतलब इस अर्थ पे फैल गई यूनिवर्स को छोड़ के। ओके, तो इसको मैमल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। ठीक है, जो उनकी लिनिएज आई थी उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्रोटोथीरिया और दूसरा क्या आ जाता है, थीरिया आ जाता है। इस चीज को हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैमल्स, आपको आपको पता है कि उनमें हेयर्स मौजूद होती हैं, मेमोरी ग्लैंड, वेल डिवेल्प्ड स्पेशलाइज्ड टीथ मौजूद होते हैं, और उसके अलावा ये साइज में भी वेरी करती हैं। आप बात कर ले बम्बल बम्बल बी बैट की बात कर ले, उसकी जो मतलब जो साइज है उसकी कितनी होती है, 3 to 4 सेंटीमीटर होती है, लेकिन उसका वेट 2 ग्राम है। इसी तरीके से आप बात कर लें ब्लू व्हेल की बात कर लें, जिसकी जो वेट है वो कितनी है कि 180 मैट्रिक टन है, और इसकी जो लेंथ है वो 30 मीटर तक है। ओके, तो ये मैमल्स ने मतलब काफी मतलब डाइवर्सिटी आई है इसमें। तो इससे रिलेटेड टू लिनिएज है जो करंटली लिविंग मैमल्स हैं, उनमें से एक है प्रोटोथीरिया और दूसरा क्या है, थीरिया। अब प्रोटोथीरिया, ठीक है, प्रोटो का मतलब तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि प्रोटो का मतलब बिफोर। एक्चुअली थीरिया इज रिलेटेड टू वाइल्ड बीस्ट एनिमल्स है। ठीक है, वाइल्ड बीस्ट आप लोग सर्च पे जाके कर सकते हैं। तो मतलब ये कि उनसे पहले वाले, ठीक है, वाइल्ड बीस्ट एनिमल से पहले वाले। तो देखो, इनमें कोई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होती प्रोटोथीरिया में, और इनमें क्या होता है कि एक सिंगल सर्वाइविंग क्लास है, इंफ्रा क्लास है, जिसको हम नाम देते हैं ऑर्निथोडिल्फिया। ओके, ऑर्निथोडिल्फिया ये वो इनकी वाहिद इंफ्रा क्लास है जो सर्वाइविंग है। बाकी जितने भी इनके ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं। इसी तरीके से आपने ट्राइकोडोंटा, मल्टीट्यूबरकुलेटा, डोकोडोंटा, ये सारी चीजें पढ़ी हैं, तो ये भी इसी प्रोटोथीरिया से बिलोंग करती हैं। ओके, अब इनमें इनको कॉमनली हम नाम देते हैं मोनोट्रीम्स का। किसका नाम देते हैं, मोनोट्रीम्स। मोनो का क्या मतलब होता है, सिंगल, सिंगल, और ट्रीम्स बात हो रही है ओपनिंग की। इनमें सिंगल ओपनिंग होता है, वही सिंगल ओपनिंग उनके रिप्रोडक्शन के लिए भी होता है, उनकी एक्सक्रीशन के लिए भी होता है, और डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए भी होता है। ठीक है, अब इनमें वो कुलाइका मौजूद है, और ये क्या होती है, ओवीपेरस होती हैं। अब उसी कुलाइका के जरिए मतलब वही उनके वेस्ट मटेरियल को सेक्रेट करने के काम आता है, वही उनकी मतलब जो रिप्रोडक्शन मीन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, सिंगल ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्शन एंड डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स के लिए इनकी क्या होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, दैट इज कोलाइका। अच्छा, एक और चीज है कि ये जो प्रोटोथीरिया है इसकी 6 स्पीशीज है जो कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। कहाँ रहती हैं, कि एक न्यूजीलैंड में और दूसरा कहाँ रहता है, मतलब कहाँ रहती है, ऑस्ट्रेलिया में। इसकी सिर्फ 6 स्पीशीज है जो कि प्रोटोथीरिया की रहती है। नेक्स्ट क्या है, थीरिया। ये जो थीरिया है, इस थीरिया को भी फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसमें एक तो मेटाथीरिया आ जाता है और दूसरा क्या है, यूथीरिया आ जाता है। अब ये जो मेटाथीरिया है इसमें कौन से मैमल्स आ जाते हैं, मर्सुपियल मैमल्स आ जाते हैं, जिनमें मर्सुपियम मौजूद होता है। एंड व्हाट इज मर्सुपियम, इट इज अ प्रोटेक्टिव पाउच। ठीक है, प्रोटेक्टिव पाउच विच इज प्रेजेंट इन मेटाथीरिया एनिमल्स, मतलब जितने भी मैमल्स हैं। ये जो मेटाथीरिया है ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑलमोस्ट ये विविपेरस हैं। अब आप लोगों ने इधर पढ़ा था कि दोज आर द ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब क्या था, कि दोज आर द एग लेइंग मैमल्स। अब अच्छा, एग लेइंग मैमल्स के हवाले से आप मुझे 2-3 एग्जांपल कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ना जरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चीज है कि ये क्या है, विविपेरस है, कि ये इनमें जो डेवलपमेंट है वो मतलब जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के बाद एग नहीं प्रोड्यूस होता, बेबी की डेवलपमेंट अंदर ही होती है, लेकिन उस हवाले से इनकी जो गेस्टेशन पीरियड है वो कम होती है। अब इसी तरीके से मैं बात करूं मार्सुपियल की, तो उसकी जो गेस्टेशन पीरियड है वो 28 से 36 के दरमियान तक ही होता है। कितना, कि मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ कि 28 से 36 डेज तक इनकी जो गेस्टेशन पीरियड है वो होती है।
अब ये डिफरेंट भी हो सकता है, वेरी भी कर सकता है, ठीक है। नॉर्मली इतना ही होता है, क्योंकि मैंने एक जगह पे देखा था 29 to 36 था, और दूसरी जगह पे था 28 से 33 डेज तक था। तो नॉर्मली मतलब इसके दरमियान हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि जो मार्सुपियल जो इनकी मार्सुपियल मैमल्स हैं, इनकी जो ओल्डेस्ट जो फॉसल मिली है जो कि चाइना में है, तकरीबन वो कितने 125 मिलियन ईयर्स पुरानी है। ओके, अब इसी तरीके से जो सेकंड है थीरिया की, जो सेकंड मतलब कैटेगरी है वो क्या है, यूथीरिया। ठीक है, अब यूथीरिया इनकी मतलब इंफ्रा क्लास है। अब इसमें क्या है कि प्लेसेंटल मैमल्स हैं, उसमें क्या थे मार्सुपियल मैमल्स, इसमें कौन से हैं प्लेसेंटल मैमल्स। अब इनमें एक्चुअली जो डेवलपमेंट होती है वो एडवांस स्टेज पे होती है, गेस्टेशन पीरियड भी इनका लेंथी होता है। अब उसमें मतलब जो बेबी होता है या जो ऑफस्प्रिंग होता है उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट विद इन द यूटेरस हो रहा होता है। कहाँ हो रहा होता है, यूटेरस में, और उधर ही यूटेरस में ही उसको सारा फीडिंग, सारा फूड, सारी न्यूरिशमेंट प्रोवाइड की जाती है। ओके, अब इस हवाले से जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन मैटरनल एंड द fetal सर्कुलेशन इज टेकन प्लेस बाय प्लेसेंटा। अब ये जितना भी मटेरियल जो बेबी और जो मदर के दरमियान में एक्सचेंज होता है डिफियन के जरिए, वो सारा का सारा किसके जरिए होता है, प्लेसेंटा के जरिए होता है। अब कंपोज्ड ऑफ बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल टिश्यू। अब ये जो प्लेसेंटा है इसमें मदर के भी टिश्यूज होते हैं और बेबी के भी टिश्यूज होते हैं। ओके, अब तकरीबन 4000 स्पीशीज हैं इस यूथीरिया के, जिसमें 18 आर्डर्स हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो आपका भाई वैसे भी हाजिर है वीडियोस बनाने के लिए इस टॉपिक पे। और उसके अलावा इसकी कितनी क्लेड्स हैं, 4 क्लेड्स हैं। ओके, मतलब 18 आर्डर्स की जो क्लेड्स हैं, नंबर ऑफ क्लेड्स कितनी है, वो 4 क्लेड्स हैं। अब ये इसी तरीके से बात कर लो कि जितने भी मैमल्स हैं ऑफ कोर्स इनमें चेंजेस आई हैं। ठीक है, आपको पता है डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स हैं, तो हर कॉन्टिनेंट्स में इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ी डिफरेंट है। अब ये हुआ कैसे है, किस तरीके से, इस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, जो लैंड मैस जो ज्वाइन हुए थे, जिसको हम नाम देते हैं पेंजिया, जो कि 250 मिलियन ईयर्स टू 100 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था। मतलब आज से 100 साल से लेकर 250 साल पहले तक जो मतलब लैंड मैस आपस में ज्वाइन हुए थे, जिसको हम टू या मोर देन 2 कॉन्टिनेंट ज्वाइन हुए थे, इस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं, पेंजिया। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि ये जो 4 क्लैड्स बने थे ये इकोलॉजिकल इवेंट्स के मुताबिक ही बने थे। जैसे ये पेंजिया हो गया या सेपरेशन ऑफ लैंड होगी, जो लैंड एक दूसरे से सेपरेटेड हो गई थी, तो ये उसके हिसाब से इन चीज़ों को अरेंज किया गया। मतलब इनको जो 4 क्लैड्स है उसको उस हिसाब से इन्होंने बनाया। ओके, अब इसी तरीके से बात कर लो 100 मिलियन ईयर्स एगो साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थर्न सुपर सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, कि अब इसमें जो साउथर्न जो कॉन्टिनेंट था सुपर कॉन्टिनेंट, वो नॉर्थर्न सुपर कॉन्टिनेंट से क्या हुआ, सेपरेटेड हुआ है। अब इसकी बेस पे जो वहाँ के मैमल्स थे वो भी एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेटेड हो गए। अब जैसे ही सेपरेटेड हो गए तो ऐसा ऐसा से उनमें चेंजेस आने शुरू हो गई। अब हुआ क्या, इसी तरीके से आप बात कर लो कि सेपरेशन ऑफ साउथ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया फ्रॉम अफ्रीका। जब ये अफ्रीका से मतलब सेपरेट हुए तो उस दौरान बहुत सारे मैमल्स भी एक दूसरे से, उनके जो इंसेस्ट्रल पेरेंट्स थे वो भी एक दूसरे से क्या हो गए, जुदा हो गए। और इसी तरीके से बात कर लो ज्वाइनिंग ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। जब नॉर्थ और साउथ अमेरिका मिल गई तब बहुत सारे स्पीशीज की आपस में मतलब इंट्रैक्शन हो गए, स्पेशली मैमल्स की बात कर रहा हूँ। ओके, और ये इनका जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो क्लियरली नहीं है। ठीक है, मतलब ऑर्डर्स के जितने भी ऑर्डर्स हैं उनका मतलब जो उनके स्पीशीज किस तरीके से आए हैं, कैसे आए हैं, फैमिलीज कैसे बनी, इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सल्स हैं। मतलब ये कि उसमें थोड़ी सी मतलब मुतनाज़े चल रहे हैं इस बारे में। ओके, ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो आप लोगों ने कहा था, मैंने मेहनत करके, वैसे तो था बड़ा सा, आप लोगों के लिए भी बड़ा सा है, लेकिन इसको देख के आप लोगों को भी ये क्या लगेगा, छोटा सा लगेगा। ओके, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई और वीडियो है तो कमेंट करें भाई, आपका भाई बैठा इसी काम के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।